कप्तान खुदा है। ये देखिए, ये खासियत है इस खिलाड़ी की, नाम है गुड्डू बबलू। आते ही शुरुआत किया है छक्के के साथ। बॉलर है पीरू और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। देखिए सामने भी कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है। वीरू आपको देखने को मिलता है जिन्होंने स्टार्ट लिया है गेंदबाजी से, लेकिन इस स्टार्ट को गुड्डू बबलू ने कहा है कि आप विराम दीजिए। ओह, बेहतरीन फील्डिंग। यहाँ पर एक कोई रन नहीं है। पिछले मैच का था संतोष ने बैट दिले दिनेश सर। हां पाठव तो आणि ते सिकंदर वाले सिकंदर पहिली बॅट आहे बघ जुनी, बेस्ट बॅटर आहे, बेस्ट बॉलर आहे। हां सिकंदर पण पाठवायचं आहे। आता पहिल्यांदा दिनेश सरचा पाठवतो, नंतर सिकंदरचा पाठवतो, ठीक आहे। ये एमवीपी के अनुसार ही मैन होंगे सारे मोस्ट वाले। ओह, ये देखिए, ये खासियत है शूरवीर की तलवार। हर खिलाड़ी बनेगा सुपरस्टार। गुड्डू बबलू ऑन फायर। कल की गलती वो यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता है, क्योंकि वो ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। पिछले मैच के हीरो है, मैन ऑफ द मैच बिनसा। यहाँ पर आ जाइए, टॉस का बॉस वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच लेने के लिए बिनसा। ओह, व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए, पिछले मैच में गौरव पटेल हेडन यानी प्लेयर ऑफ द मैच ठहरे, और यहाँ पर उसके ग्रिलकिस्ट मैन ऑफ द मैच नहीं ठहरेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओहो, सुरेश पांडे भी आ गए, क्या बात है। बेंगलुरु का और एक सुपरस्टार यहाँ पर। और पिछले मैच के हीरो यहाँ पर हो चुके हैं बिनसा, यानी मालेश्वर टाइटंस के वो सुपर हीरो यहाँ पर आएंगे मैच लेने के लिए। इनकी हाइट पर मत जाओ, हमेशा मैदान में आते हैं ना तो तगड़ी फाइट से ये फाइट करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अभी लिए एक स्ट्राइक मिलता हुआ छगन को। पहली गेंद छगन सामना करेंगे, काफी अच्छा कवर वो ढूंढा और इस बार भी गेंद रुकने से नहीं रुकेगी, ये चौका मिल जाएगा। इस ओवर को बहुत बड़े नंबरों में तब्दील किया जा रहा है। अभी तक वो 5 गेंदें हुई है, 18 रन आ चुके इस ओवर में। पैरा राम, ये ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। 18 रन आए हैं, एक गेंद अभी भी शेष है इस ओवर की। और यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच देने के लिए मैं यहाँ पर जिनके थ्रू से ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड है, रमेश भाई पटेल, मैन फ्रॉम राजनगढ़। और यहाँ पर वो अवार्ड देने के लिए मैं बुलाऊंगा यहाँ पर हमारे गोविंद भाई। जीता क्या है करके आपके गांव के और पाली डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आपको आइडल मानते, आपकी तरह बनना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हो युवा खिलाड़ियों को? लगातार अभ्यास करते रहो और खेलते रहो, अच्छा परफॉर्मेंस देते रहो, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ और खेलो और अपने टीम का साथ दो। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि लगातार प्रैक्टिस के सिवा गेम नहीं है। और गोविंद जी यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच ये अवार्ड देते हुए क्या बात है। एक सेल्फी तो बनती है बॉस, क्या बात है। मेहनत तो की है इंसान ने, बिग नेम बिग फेम, और यहाँ पर अवार्ड लेते हुए विश यू ऑल द बेस्ट अगले मैच के लिए। या उसी के साथ में अगर बात करेंगे तो एक और 6 बटोर लिया गया है। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। अभी वो रहे ना तो उनको ही बुलाया करो, ध्यान रखना, मतलब वो अभी है नहीं लेकिन उनको ही बुलाना।
वाह, पिछली गेंद के ऊपर वो सिक्स लगाया, इस गेंद के ऊपर भी रूम बनाया और वो गैप ढूंढा। ये लगा मिलेगा गंगा सुपर छक्का। बाजार का चौका। भाई आज तो सीएसके फायर कर रही है। 29 रन हो चुके हैं। वो केवल मात्र 3 गेंदें हुई है। गुड्डू बबलू एक साइड से संभाले, एक साइड से छगन संभालते हुए नजर आएंगे। 4 गेंदों में 14 रन लगा चुके हैं छगन। गुड्डू काफी अच्छा परफॉर्मेंस, छगन उनसे कम नहीं। और आखिरकार मार भी किसे रहे, सामने वीरू पटेल है जो बॉलिंग कर रहे हैं, उनको इस बार थोड़ा सा धोया जा रहा है। वीरू पटेल जो गए साल सिराना स्ट्राइकर जो केपीएल सीजन 1 की रनर अप रह चुकी थी। वीरू सरदार पूरा, बिग नेम बिग फेम। क्या गेंद डाली है, कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। नाम है वीरू सरदार पूरा, लेकिन जबरदस्त बेहतरीन से बेहतर यहाँ पर खेल रहे दोनों बैटर। यानी छगन चौधरी 6 गेंदों में 14, जहां पर 1 छक्का 2 चौके लगा चुका है, और गुड्डू बबलू 5 गेंदों में 13, 2 छक्के लगा चुके। यानी एक बार तेरी तो एक बार मेरी, दोनों साइड से हिटिंग चल रही है। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की, इस बार भी अगर आप देखें वो गैप ढूंढा गया। और सैंडी भाई क्या नजाकत है इन प्लेयर्स की, आप खूबसूरती देखिए, कलाइयों का इस्तेमाल देखिए इनका। ओवर्स कवर्स क्या शॉट खेला है, बेहतरीन से बेहतर गेंद थी, लेकिन जबरदस्त स्ट्रोक था ये। कमाल का इनसाइड आउट छगन के बल्ले से निकला हुआ और एक दमदार चौकार। यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33 बिना विकेट के नुकसान पर कम्युनिटी सुपर सबसे ऊपर। गए साल ये चैंपियन टीम थी और इस टीम के कप्तान चेतन पटेल, मैन फ्रॉम रोहट, जिन्होंने गए साल अपनी टीम को टाइटल दिलाया था। काफी खुश थे केपीएल सीजन 1 अपने नाम पर। और गए साल के मैन ऑफ द सीरीज से गुड्डू बबलू। और यहां पर देखिए गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को लाया, नाम है माना, सॉरी नाम है नेमा, मैन फ्रॉम जवार का ये सुपरस्टार। ओहो जबरदस्त गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, और इस गेंद को हल्के हाथ से फ्लिक किया, लेकिन यहां से मिलेगा सिंगल रन। बहुत ही जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला, दोनों टीम यहां पर तगड़ी दावेदार मानी जाती है, सीएसके और सिराना स्ट्राइकर्स। ओहो देखिए क्या जबरदस्त गेंद, लोअर फुल टॉस, पॉपिंग क्रीज के अंदर इस गेंद को रिलीज किया है, ताकि यहां से कोई बड़ा शॉट नहीं है, क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर है। और माना को आप जानते नहीं हो, लेकिन इस खिलाड़ी गेंदबाज का नाम है माना। अगर इस खिलाड़ी को नहीं पहचाना, क्योंकि ये खिलाड़ी का पूरा जवार गांव है दीवाना, अनिल अन्ना का राइट हैंड कहा जाता है इस खिलाड़ी को। ये देखिए जबरदस्त गेंद, हो रन आउट का चांस हो सकता था मिस फील्ड, और यहां से मिलेंगे 2 रन। छत्तीस रन बन चुके हैं, 3 गेंदें हुई है, 14 की रन रेट चल रही है। अगर इसी हिसाब से चलते रहे तो वो हाईएस्ट स्कोर बन सकता है, अभी तक जो नहीं बना इस ग्राउंड के ऊपर वो ये बना सकती है सीएसके। वाह, ये हाथ में, ये तो नहीं जाएगी, ये हाथ से कहीं नहीं जाएगी। और पहला ब्रेक थ्रू यहां पर मिला है। 36 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा।
और उसको सम्मानजनक रूप से डिफेंसिव अंदाज में खेला गुड्डू बबलू ने। ये चतुराई है। और इस बार नो लुक शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी यहां पर पेड लाइन पे डाली हुई है गेंद, वो बल्ले पे कनेक्ट हुई नहीं, वरना नो लुक शॉट बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं गुड्डू बबलू। ये एक नया इनोवेशन है, नो लुक शॉट, जिसपे देखा भी नहीं और आपने खेल दिया। फुलाराम की बल्ले बैट पकड़ने का स्टाइल देखिए, अलग है। लेफ्ट हैंड यहाँ पर आगे पकड़ लेते। ओहो, यहाँ पर नो लुक ने यहाँ पर हुक शॉट खेलने चाहते थे और फुला बैक टू द पवेलियन और यहाँ पर सफलता मिली है। यहाँ पर फुलाराम भी वही नो लुक शॉट खोलने का प्रयास कर रहे थे। वो इसलिए नो लुक था कि उनकी नजर कहीं और थी, गेंद कहीं और थी। और अब आए हैं जीके जर्सी नंबर 18। ये गिरधारी और तलवार है, ये दो धारी। ये गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और लेनी होगी जिम्मेदारी। बिल्कुल, कल उठाई थी उन्होंने जिम्मेदारी और आज भी उठानी पड़ेगी। 2 विकेट गिर चुके और यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिलाया। क्या जबरदस्त गेंद को रिलीज किया था यहाँ पर गेंदबाज ने और अपने फॉलो थ्रू में यहाँ पर विकेट छटकाई और फुलाराम आज ही यहाँ पर नहीं कर पाए वो काम। स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया यहाँ पर गेंदबाज। ओहो, इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप से भटकती हुई है गेंद, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ कम्युनिटी सुपर किंग्स के खाते में 38 रन पर इस वाइड के इजाफे के साथ में, इस वाइड की बढ़ोतरी के साथ में नरेंद्र चौधरी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 1 रन दिया है और 1 विकेट भी चटकाया। ओहो, अपने ही फॉलो थ्रू में क्या जबरदस्त कैच और कहते हैं चलिए चलते बनिए, यहां से चले जाइए। और यहाँ पर नरेंद्र ने कहा तुझे आना होगा मेरे पास शरण। मैं निकला ओ गड्डी लेके, इस वक्त मनाया है। गिरधारी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी कल और आज अपने ही फॉलो थ्रू में जबरदस्त गेंदबाजी और जबरदस्त कैच एंड बॉल नरेंद्र चौधरी। मात्र 1 रन दिया है और 2 विकेट चटकाए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा इस वक्त नजर आ रहा है। और नरेंद्र ने कहा गिरधारी तुझे आना होगा मेरे शरण। और क्या सेलिब्रेशन वो किया है और दिखाया कि डीजे ब्रावो जिस तरह दिखाते हैं ना कि यस कि आपकी जगह वहाँ है, यहाँ नहीं है। ये सेलिब्रेशन मायने बहुत रखता है। और फर्रत लेप्टी बिग नेम, ओह परफेक्ट यॉर्कर, क्या गेंद डाली थी, जबरदस्त है। नरेंद्र क्या गेंदबाज है ये, भाई कमाल की वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। वाकई लाजवाब, काबिल तारीफ, बहुत ही जबरदस्त है गेंदबाजी की है नरेंद्र चौधरी ने और सभी दर्शकों का मन मोह लिया है अपनी गेंदबाजी से। और खास तौर से अपनी टीम के जो ऑनर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं नरेंद्र चौधरी। थोड़े दिनों में बात यही चलेगी, नाम तो सुना होगा ना। और यहां पर देखिए वीर सरदार पूरा, क्या इस बार केपीएल जीतने का वो सपना करेगा पूरा, क्योंकि गए साल ये कप्तान थे और इस बार भी कप्तान है और गए साल इनकी टीम रनर अप रह चुकी थी। देखिए बेहतरीन से बेहतर गेंदबाज खुला है यहाँ पर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कौन लेगा रिस्ट।
नो लुक शॉट, यहाँ पर कोई फील्डर नहीं है, मिलेंगे यहाँ पर 4। खराब गेंद। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। लो फुल टॉस थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिक किया और इस बार सीधा खेला है, तीर की तरह सीधा, लेकिन बेहतरीन फील्ड वहां और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वीरू सरदारपुरा को। भरत लेप्टी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर लेनी होगी क्योंकि 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। वीरू सरदारपुरा 2 गेंदे 5 रन अब तक दे चुके हैं। और इस बार भरत पटेल है अब सामने, वीरू सरदारपुरा। ओह, ये फिर जड़ से। में डाली हुई गेंद। क्या परफेक्ट यॉर्कर डाली थी और आज भी यहां पर भरत पटेल अपना छलवा नहीं दिखा पाए। और जिस तरह से कल राज पटेल ने यहां पर रबाड़ा का विकेट लिया था ना, बिग नेम बिग फेम, उसी तरह यहां पर विकेट लिया है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए वीरू, पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए वीरू पटेल। ओहो, ये भी वही गेंद थी, बिल्कुल सम्मानजनक रूप से खेला इस बॉल को और ये समझदारी है एनके की। अब 4 विकेट यहां पर गिर चुके हैं सीएसके यानी कम्युनिटी सुपर किंग्स। अब थोड़ी सी दिक्कत में आ चुकी है। जबरदस्त कमबैक किया है टीम सिराना स्ट्राइकर्स ने। इस बार हल्के हाथों से खेला गया और 1 रन आसानी से पूरा किया। ओहो, यहां से बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेग स्टंप के ऊपर से ये गेंद निकली, बहुत ही करीबी मामला था। अरे राम राम, अरे करण सा कटे हो सा। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और यहां से थोड़ी सी अब दबाव महसूस करेगी सीएसके। जिस तरीके की बल्लेबाजी शुरुआत में हुई थी वैसे बल्लेबाजी अब हो नहीं रही, क्योंकि वीरू ने बहुत शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में 6 रन दिए और 1 विकेट झटकाया और वो दबाव सीधा सीधा नजर आया। अपने स्पेल में 2 ओवर डाले हैं वीरू पटेल ने, 20 रन दिए हैं और 1 विकेट झटकाया है। और नरेंद्र चौधरी, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी की थी। 1 ओवर 1 रन 2 विकेट, बड़े ही कंजूसी भरी गेंदबाजी की और बहुमूल्य विकेट जो है वो उन्होंने चटकाए। और वो दबाव कहीं ना कहीं अब सीएसके पे डाइवर्ट होता हुआ नजर आया है। अब थोड़ी सी दबाव महसूस कर रही है, लेकिन एक छोर पर ये खुशी की बात है कि गुड्डू बबलू अभी भी क्रीज पर मौजूद है। ये बंदा अकेला 1 मैन आर्मी की तरह खेलने में सक्षम है। बस इसको लगातार स्ट्राइक दी जाए, एक साथी ऐसा मिले जो उनकी स्ट्राइक रोटेट करता रहे, स्ट्राइक्स पे लेके आता रहे। और वो काम कहीं ना कहीं अब नरेंद्र पटेल करेंगे। और एक बार फिर से आए हैं नरेंद्र चौधरी। ये देखिए, यॉर्कर लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से उसे खेल दिया है पॉइंट की दिशा में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। और ये अच्छी सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी करते हुए इनके, उन्हें पता है कि लगातार ये शुरुआती विकेट जाने के बाद में थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है टीम। लेकिन बहुत बेहतरीन जबरदस्त। गेंद।
क्या गेंदबाज है ये, कमाल की गेंद यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, नाम है नरेन। और यहाँ पर देखिए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई नरेन, ये सेलिब्रेशन देखिए, बहुत कुछ कह लेता है और यहाँ पर कहा कि तुझे शरण आना पड़ेगा। निमुड़ा 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 सभी लोग बड़े खुश हैं। हाउ द जोश, हाउ द जोश। ये देखिए, ये मजा आ रहा है इस वक्त इनको देखने में। और इस विकेट का जो जश्न मनाया है ना, वो बाहर से भी, अंदर तो जो मना ही है लेकिन बाहर भी वो जश्न मन रहा है। उनके खेमे में खुशी की लहर है। पता है गुड्डू बबलू का विकेट कितना महत्वपूर्ण है। ओ, यहां से क्या करना चाहते थे इनके, भाग्यशाली रहे हैं। यहां पर नए नए बल्लेबाज आए हैं। मालू को यहां सोच समझ के बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि गुड्डू बबलू पवेलियन बैठ चुके हैं। अब उम्मीदें जो हैं वो आप पर रहेगी। छठा ओवर चलता हुआ, स्कोर अभी भी 45, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब यहां से थोड़ा सा दबाव को कम करने का प्रयास करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। ओहो, यहां से देखना को एम्पायर का इशारा, जी एस, लेग बाई का इशारा आता हुआ। हालांकि जैसे भी आए, रन आए, ये अच्छा रहेगा। ओ लीजिए, ये नरेन चौधरी, नाम तो सुना होगा। चौधरी ने जबरदस्त गेंदबाजी, और उसी के चलते यहां से ये दबाव जो है वो शिफ्ट हुआ है। नरेन चौधरी ने 4 विकेट चटकाए हैं अपने 2 ओवर में और मात्र 2 रन दिए। 2 रन देकर 4 विकेट चटकाना, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है नरेन चौधरी ने। कहते हैं कि चारों खाने चित। इस वक्त सीएसके के खेमे में थोड़ी सी उदासी और मायूसी नजर आ रही है। उन्हें पता है विकेट का महत्व, जो बड़े विकेट है इस वक्त पवेलियन में बैठे हैं। इस बार ओवर द कवर खेलने का प्रयास किया है, जहां पर दूसरे रन के लिए हाँ नाम है, यहां रन आउट का चांस बन सकता है, लेकिन सुरक्षित पहुंच गए हैं। रणछोड़ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और एक साइड में है मालू। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि अच्छे और सुरक्षित शॉट खेलें, ताकि एक अच्छा और सम्मानजनक स्कोर पहुंच सके, क्योंकि अभी भी आपके पास 7वां ओवर चल रहा है, उसके बाद 3 ओवर और बचेंगे। इस बार फील्ड को तैनात किया गया वहीं पर, और वहां से मिसफील्ड हुई है। अगर गेंद चली जाएगी, देखना होगा ये।
बचा ली गई है शायद, बहुत 4 रन, ओके 4 रन्स। यहां रो को टच हुई है लास्ट मोमेंट पर, फील्ड तो अच्छी की थी। ये लगा वाइड का इशारा आता हुआ, अंपायर का डिसीजन वाइड, एक अतिरिक्त रन और यहां पर जुड़ता हुआ। हमारे टाइमर्स का ध्यान रखें थोड़ा, टाइमर्स जो हमारे टाइम कीपर जो है वो ख्याल रखें, 40 मिनट्स जो है वो मिलते हैं एक इनिंग्स के लिए, अगर उससे ज्यादा लगता है। ओवर द कवर, फील्डर नीचे सीधा हाथ में, और लीजिए एक और विकेट का पतन। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है एनआर पटेल, नो बॉल का इशारा आया इस वक्त, और यहां पर मिलेगी फ्री हिट। अब यहां से मौका है रणछोड़ के पास इस गेंद को स्टैंड में डिलीवर करने का। यह बेहतरीन मौका इस वक्त है रणछोड़ के पास। ये फ्री हिट है, कोई चांस नहीं है यहां पर आउट होने का, लेकिन अच्छी फील्ड, वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थ्रो लगा है लेकिन फील्डर मौजूद है। क्या अच्छा बैकअप है, बैकअप प्लान पहले से तैयार रहता है। सातवां ओवर चल रहा है, 7 विकेट खो चुकी है कम्युनिटी सुपर किंग्स। 53 रन अभी भी जो घड़ी है 53 रन पे अटकी हुई है। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज गुड्डू बबलू और छगन, बस 2 ही बल्लेबाज हैं जो दहाई के आंकड़े तक पहुंचे हैं। इस बार जबरदस्त कीपिंग, वीरू, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है एनआर पटेल ने, और उससे पहले नरेंद्र चौधरी ने। क्या जबरदस्त गेंदबाजी। नरेंद्र पटेल की बात की जाए तो बहुत किफायती गेंदबाज साबित हुए हैं। अपने 2 ओवर में एनआर पटेल ने सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट चटकाए हैं। तो एक दबाव जो है वो सीधा सीधा अब कम्युनिटी सुपर किंग्स झेलती हुई नजर आ रही है। सात विकेट खो चुकी है, 53 रन बनाए हैं, 54 रन, 7 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 7 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा फास्ट चलें, अगर यहां से टाइम ज्यादा लगता है तो रनों की कटौती हो सकती है, ओवर्स की कटौती हो सकती है, तो आप तैयार रहें इसके लिए। इस बार ऑफ स्टंप से भटकती हुई है गेंद, थोड़ा सा ज्यादा बाहर थी और उसी के चलते वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन का और इजाफा होता हुआ कम्युनिटी सुपर किंग्स का खाता बढ़ता हुआ 55 रन।
बहुत ही बेहतरीन 2 रन पूरे कर लिए दौड़कर। रणछोड़ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं। अब यहां से उन्हें दमखम दिखाना होगा थोड़ा सा। ओ हो, डबल माइंडेड शॉट खेलने का प्रयास किया यहां पर। ओहो, यहां से शॉट अब खेला है, वहां कोई भी नहीं है, काउ कॉर्नर एकदम सेफ, वहां से निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। यह भी अच्छा था। कम्युनिटी सुपर किंग्स 8वां ओवर चलता हुआ 61 रन इस चौके की मदद से थोड़ा सा स्कोर बढ़ा जरूर है। ओहो, यहां से एक आवाज आई है और आवाज ये कहती है कि रणछोड़ चले जाइए वापस। जल्दी जल्दी जाइए, जल्दी जाइए। में राजू पटेल इस बार सीधा खेल दिया है, चली जाएगी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन सीधा ड्राइव, तीर की तरह सीधा। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। तीर की तरह सीधा ये शॉट था 4 रनों के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट के अंदर काफी बेहतरीन ये शॉट हमें देखने को मिला। और जिस तरीके का स्टार्ट सीएसके ने लिया था, वो 30 रनों के ऊपर जो स्टार्ट उनको मिला था, गुड्डू बबलू ने जिस तरीके से खेला था, लग रहा था वहां से कि एक बड़ा स्कोरिंग मैच रहेगा। पर उसके बाद जो विकेटें चटकाई गई है, वो दर्शाती हुई कि मैच कभी भी पलट सकता है। क्रिकेट है गुरु, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यस, डेफिनेटली अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लो स्कोरिंग मैच बड़े फंसते हैं। ये मैच भी अगर आप देखें तो बड़ा स्कोर है नहीं है, 65 तक पहुंचे हैं, 2 ओवर ही बचे हुए हैं। अगर बड़े शॉट्स नहीं आते हैं तो करीब करीब 80 तक जा पाएंगे, उससे आगे जाना मुश्किल लग रहा है यहां से। ओहो, क्या जबरदस्त कीपिंग यहां पर। 4 रन चले जाते अगर यहां से मिस होती। वाइड का इशारा जरूर आया है, अतिरिक्त रन जरूर मिला है, लेकिन अगर यहां से मिस होती, कीपर की तारीफ करनी होगी यहां पर, जिस तरीके से डाइव लगाकर गेंद को रोका। अगर कीपर से मिस होती तो शायद हमें कीपर बनना पड़ता, बट खैर अभी के लिए एक पिछली गेंद वाइड, इस गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक, एक सिंगल मिला, स्ट्राइक को रोटेट किया गया, डबल की मांग की गई है यहाँ पे स्ट्राइकर एंड के ऊपर, ये तो बढ़िया विकेट मिलेगा। उंगली उठ चुकी है ये आत्महत्या हुई है, कब की हो रही है ये तो। और लीजिए अब आए हैं खुद कैप्टन
कैप्टन चेतू पटेल। और आज बहुत लेट आए हैं। युवाओं को मौका दिया है कि हाँ, पहले ये अच्छी सोच है। युवा अपना कुछ कर्तव्य दिखाए, और अगर नहीं होता है तो फिर अपने अनुभव से कुछ रन जोड़ेंगे यहाँ पे। बेहद जरूरी अभी कि चेतू का बल्ला चले आज के दिन में, क्योंकि ये स्कोर जरूरी इतना है। बड़ा नहीं है। ये जरूरी भी है। अब जब वो क्रीज पे आए हैं तो अपना दमखम दिखाएं, अपनी कलात्मकता नजर आएगी। और यहां से ये अंतिम जोड़ी मैदान पर है, 9वां ओवर चलता हुआ, और जिम्मेदारी पीराराम पटेल के कंधों पर। बहुत ही बेहतरीन हल्के हाथों से फ्लिक किया इसको, 1 रन आसानी से पूरा किया। चेतू भाई को माही के नाम से भी जाना जाता है, कूल एंड काम रहने वाले माही। कल के दिन का पहला मैच थोड़ा सा मुश्किलों से भरा था सीएसके के लिए। आज के दिन का स्टार्ट ऐसा लग रहा था कि वो सीख के आए हैं, बट जिस तरीके से अंत होने जा रहा है मुझे लग रहा है कि वो रिपीटेड कहानी शायद कल के दिन की देखने को मिले हमें। गेंद दूर तो थी लेकिन वाइड नहीं थी। ये बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है, जिस तरीके से वाइड यॉर्कर का प्रयास करते हैं, गेंद को थोड़ा सा वाइड रखते हैं, बल्ले से दूर रखते हैं। बड़ा नजदीकी मामला होता है वो एम्पायर्स के लिए भी और बल्लेबाज के लिए भी। इस बार देखे लाजवाब बॉलिंग, मानना पड़ेगा। आप उस लेंथ को देखे, एक बार प्लेयर से दूर रखा, दूसरी बार स्लोअर के साथ प्लेयर्स को बैट घुमाने का मौका दिया, बट बैट पे नहीं आई वो गेंद। अभी भी वो जो स्कोर है वो 68 के ऊपर है। इस बार एसपी ने उठाया है और लुटाया भी है। यहां से 4 रनों के लिए मिल जाएंगे। थोड़ी मिसफील्ड हुई है, गलती भी हम कह सकते हैं इसको। वो थोड़ा आगे आए कि कैच आ जाए तो अच्छी बात है, और आगे आने के चक्कर में वो वंस बाउंस होके उनके ऊपर से ही चली गई। जहां किसी की गलती और किसी का भाग्य साथ में जुड़ा हुआ है, और यहां से भाग्य अब साथ निभा रहा है एसपी का श्रवण पटेल। बहुत अच्छा स्ट्रोक्स उनके बल्ले से निकला, जिसकी जरूरत थी, दरकार थी सीएसके को। ओहो, ये भी निकल जाएगी। ये वाइड का इशारा, ये पंजा देकर जाएगी। ये भाग्यशाली चौका, पंजा मिल गया है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। ये रन्स की जरूरत है। हाँ, रन चाहे जैसे भी आए, लेकिन आए, और यहीं से देखिए ये मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा अब सीएसके की तरफ। वो एक चौका और उसके बाद में ये पंजा काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो 60 के करीब कहीं ना कहीं स्कोर अटका हुआ था, अब 77 के पास जाके अटका है। और यहां से ये जो शॉट आया है, ये शायद गैप बढ़िया ढूंढा है, बट फील्डर वहां पे पहुंच जाएंगे। बेहतरीन रनिंग हमें देखने को मिलेगी। चेतू ने मना किया है कि एक ही लीजिए, क्योंकि ये आखिरी गेंद है, उन्हें भी पता है। और जो फॉर्म में चल रहा है, इन फॉर्म बैट्समैन को रखना जरूरी है। 78 के ऊपर, वो 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर 9 ओवर हो चुके हैं। एक आखिरी ओवर है, यहां से 12 रन आता है तो 90 पहुंचेंगे। 22 तो मुझे मुश्किल लग रहा है, नहीं तो वो 100 भी हो जाता। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं, फील्डिंग टीम ओवर जल्दी से डलवा दें, और सीएसके के सारे प्लेयर्स तैयार रहें बाउंड्री के नजदीक ही। जल्दी से जैसे गेम पूरा हो आप अंदर चले जाएं। इसके बाद में अरबुदा वॉरियर्स और राजेश्वर रॉयल्स तैयार रहे, उनका टॉस होना है। अरबुदा वॉरियर्स और राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाएं। इस बार हवा में गेंद है, नीचे फील्डर, और एक आसान सा कैच, निगाहें जमा के रखी और एक आसान सा कैच लपक लिया। यहीं पे
अब सीएसके जल्दी से अपनी फील्ड को सेट करे, जल्दी से फील्ड को सेट करे और सिराना स्ट्राइकर्स अपने सलामी जोड़ी को मैदान पे उतार दे जल्दी से, फास्टली। 78 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 79 बनाने। और लीजिए टॉस होता हुआ राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन्स और सिराना स्ट्राइकर्स अर्बुदा वॉरियर्स सिराना स्ट्राइकर्स अपनी सलामी जोड़ी को मैदान पर भेज दें। राजेश्वर रॉयल्स कैप्टन्स जल्दी से आ जाएं टॉस के बॉक्स के लिए, और राजेश जी जो हमारे टॉस के बॉस बने हैं वो आ जाएं। रमेश जी, कैमरामैन कम हियर, टॉस बॉक्स में आप पधारें। राजेश्वर रॉयल्स कैप्टन जल्दी से आ जाएं। सीएसके अपने फील्ड को सेट करें। सीएसके आप ग्राउंड के अंदर चले जाएं जल्दी से। सीएसके अपनी फील्डिंग को सेट कीजिए और वीरू भाई अपने उन दोनों प्लेयर्स को भी भेज दीजिए। राजेश्वर रॉयल्स के कैप्टन कम हियर। राजस्थान की संस्कृति को आगे बढ़ाओ, क्रिकेट खेल के द्वारा समाज में एकता लाओ। संजय पटेल जल्दी से आ जाएं। से साथ खेलो, हार जीत को भूल कर भाइयों कैसे खेलो के पीएल T10 खेलो, कल भी प्रीमियर लीग मैच खेलो। खेलो के पीएल T10 खेलो, कल भी प्रीमियर लीग मैच खेलो। अंजना पटेल समाज के भाइयों हिल मिल खेलो, राजेश्वर की महर से आंजना पटेलों के ठाट बड़े। 17 मई से 19 मई तक रोहट तहसील पाली में केपीएल खेलो, केपीएल T10 खेलो। और आज के इस मैच के ऑफिशियल एम्पायर विक्रम सिंह बाड़मेर और उनके साथ हैं दिनेश कुमार कोटा। हैं जहां से रमेश जी टॉस के बॉस जल्दी से आ जाए। ओके, हमारे पास पहुंच चुके हैं रमेश जी। और लीजिए आज के दिन का चौथा मुकाबला लेकर हम तैयार हैं। हमारे पास हैं इस वक्त अर्बुदा वॉरियर्स और साथ में राजेश्वर रॉयल्स। थोड़ा सा क्लोज आ जाइए। और टॉस के बॉस के लिए रमेश जी हमारे साथ हैं, तो लीजिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मुकाबले के लिए टॉस के बॉस रमेश जी। और यहां से राजेश्वर रॉयल्स का कॉल रहेगा।
यहाँ आपने टेल्स का कॉल किया था, हेड्स आया है, हेड्स बोला, ओके यहाँ पर कॉल किया हेड्स का और आपने टॉस जीता है। कांग्रेचुलेशन राजेश्वर रॉयल्स। तो क्या करना चाहेंगे आप इस वक्त, क्या डिसीजन रहेगा आपका? वी विल बॉल फर्स्ट। बॉल फर्स्ट, व्हाई? जैसे कि कल वी आर हैविंग अ गुड बैटिंग लाइनअप, बट कैसा है कि थोड़ी मिस फील्डिंग्स वगैरह हो रही है और बॉलिंग मतलब ठीक ही है, बॉलिंग खराब नहीं है, बट थोड़ी सी मिस फील्डिंग से वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है, तो लाइक पहले हम रन दे दें चलेगा, बट वी कैन चेज इट। हमारे पास बैटिंग लाइनअप डेंजर है, तो हम कोई भी अच्छा खासा स्कोर चेज कर सकते हैं। ओके, आप ये चेस करने का मादा रखते हैं, बिल्कुल हम इसमें सहमत हैं, लेकिन आपने जो गेंदबाजी की जिम्मेदारी चुनी है तो उसमें आप मुझे ये बताइए कि आप कितने रनों तक सीमित रखना चाहेंगे यहाँ पर अर्बुदा वॉरियर्स को? 80 to 85। ओके, 85 तक लगभग आप रखना चाहेंगे। आपको पता है कि 85 यहाँ पर चेस हो रहे हैं। या श्योर, 110 भी चेज हो रहे हैं, कल हमने दिए 110। आज सेकंड मैच में केसरी किंग्स ने भी 108 किए थे, 109 टारगेट था, वो भी चेज हुआ है, 6 बॉलर रख के चेज हुआ है वो तो। ऑफ कोर्स, चलिए आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप तैयार रहें। और अब आपने यहाँ से गेंदबाजी का फैसला किया है और आपको न्योता दिया है यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, बल्लेबाजी का न्योता दिया है और कहना चाह रहे हैं कि आपको 80 से 85 रनों तक सीमित रखेंगे। आपका क्या टारगेट रहेगा, कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे राजेश्वर रॉयल्स के लिए? इस ग्राउंड में 110 120 नॉर्मल टारगेट करना चाहेंगे हम लोग। 110 का बिल्कुल, ये हाँ कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। उसमें कोई खास आपके पास ऐसे बैटर जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनका कोई नाम आप हमें बताएं जिनको आपने इसमें आप खिलाना चाहेंगे अपने इस मैच में? हमारे पास में ऐसे तो सभी खिलाड़ी अच्छे हैं और 11 में से सब 11 अच्छे हैं। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास 11 सारे बेस्ट हैं, बट उसमें 2-4 आपके पास ओवरसीज प्लेयर हैं। उनमें से कौन से प्लेयर को आपने अभी इसमें अपनी टीम में शामिल किया है, उनका नाम हमें आप ज़रूर बताएं। जैसे अभी हमने संजय चौधरी को ऐड किया है और जगदीश हो गया, सुरेश पांड्या है, तो अच्छे खिलाड़ी हमारे पास में। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये पाली के भी है, सिरोही भी है और जोधपुर से भी है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको, आप अच्छा खेलें और जीते मैच। दोनों टीमों को हमारा तरफ से कांग्रेचुलेशन एडवांस में कि दोनों टीमें जो अच्छा खेलेगा, जो बेस्ट खेलेगा वो जीतेगा। चलिए हम चलते हैं एक बार फिर से ग्राउंड की तरफ जहां चल रहा है हमारा मुकाबला सीएसके और सिराना स्ट्राइकर्स के बीच। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर गुड्डू बबलू, यहाँ पर नेमा आज कुछ कर नहीं पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए, क्योंकि जानते हैं गुड्डू बबलू यहाँ से 2 ओवर में अगर 2-4 विकेट अगर निकल जाए तो मैच बन सकता है। देखिए 60 बॉल में 79 का शायद टारगेट मिला है, यहाँ पर चेस हो सकता है, लेकिन रुक कर खेलना पड़ेगा सिराना स्ट्राइकर्स को। ओहो, व्हाइट बॉल का इशारा, क्या बात है, स्लोवर गेंद का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारे रमजान सर यहाँ पर आ जाएंगे। बेहतरीन गेंद, देखिए एक गेंद तेज तरार आ रही है और एक गेंद स्लोवर, और इस टीम के स्ट्राइक पर है राजू मैन फ्रॉम समदड़ी। इस टीम की मजबूत बाजू स्ट्राइक पर है राजू मैन फ्रॉम समदड़ी का यह आइकॉन खिलाड़ी। बहुत ही जबरदस्त गेंद, क्या बात है, कमाल की वेरिएशन के साथ इस ओवर को समाप्त किया है। एक विकेट जरूर यहां पर लिया है, लेकिन स्कोर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 रन, एक विकेट के नुकसान पर यहां पर गुड्डू बबलू अपने बीएमडब्ल्यू इस मैदान पर दहाड़ता हुआ। सिराना स्ट्राइकर्स गए साल की रनर अप टीम, वीरू सरदारपुरा का ये आइकॉन खिलाड़ी क्या इस बार अपने ऑनर का सपना करेगा पूरा? देखना मत भूलिए, जबरदस्त बिग नेम बिग फेम, क्या खिलाड़ी है, आइकॉन है अंजना पटेल, कल भी समाज का ये सुपरस्टार है। इस खिलाड़ी के ऊपर निगाह रहेगी पूरे फैंस की, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी इस खिलाड़ी को देखकर भी सीखना चाहते हैं कि हमारा भी सपना है कि वीरू सरदारपुरा बिन और गौरव पटेल की तरह बड़ा नाम बनाने का। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन, एक विकेट के नुकसान पर। देखिए पहली ओवर समाप्त हो चुकी है और दूसरी ओवर यहां पर लेकर आए भरत पटेल, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। क्या कहना चाहेंगे रमजान सर? बहुत ही जबरदस्त माहौल, दोपहर में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर गर्मियों के साथ तूफान आ चुका है, लेकिन शाम को देखिए और ठंडक भरी महसूस
क्या जबरदस्त माहौल इस क्रिकेट के महासंग्राम जी हाँ, इस पर वक्त बड़ा ही- जबरदस्त देखने को मिल रहा है। यानी बांगड़ का ये धांगड़ मैदान और सैल्यूट इस मैदान को जबरदस्त मैदान और काफी चारों तरफ हरियाली की और अंदर ये बहुत जबरदस्त मैदान बना हुआ है। यहाँ से मौसम थोड़ा सा खुशनुमा हुआ है, ज़बरदस्त और बेहतरीन हुआ है। यहाँ से थोड़ी सी राहत मिली है खिलाड़ियों को और अच्छी शुरुआत इस वक्त सीएसके की तरफ से। एक विकेट खो चुकी है सिराना स्ट्राइकर्स। ओह वीरू सरदार पूरा मारना चाहते थे दिल्ली, लेकिन गेंद गई आगरा। क्या है इस खिलाड़ी का मागरा, जबरदस्त खिलाड़ी है ये वीरू सरदार पूरा, क्योंकि वो जानते हैं 3 ओवर का पावर प्ले और पावर के साथ दमखम रखना जानते हैं। और इस बार एसीएल में इस खिलाड़ी ने क्या तबाही मचाई थी पुणे के इस मैदान में, जबरदस्त खिलाड़ी है। भरत फॉर्म में आना होगा, भरत कैप्टन चेतू यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करते हुए, क्योंकि गए साल के चैंपियन ये रह चुके हैं। और यहां पर जबरदस्त फील्डिंग, लेकिन 1 रन देने से नहीं रोक सकते। क्या बात है। ये देखिए फ्लिक मास्टर वीरू सरदार पूरा। मैंने क्या कहा था, इस खिलाड़ी के नाम की प्रिंटिंग प्रेस बनवा दो, जहां भी जाता है अपना नाम छाप कर आता है। कमाल का खिलाड़ी। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। ये भी अच्छा था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे खिलाड़ियों से, आप थोड़ा सा ग्राउंड से बाहर बैठ जाएं। जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको हम पालना करें। कोई खिलाड़ी दौड़ता हुआ अंदर आएगा तो थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर। प्लीज आप सारे जितने भी खिलाड़ी हैं अनुशासन बनाए रखें, पालना करें हमारे प्रोटोकॉल्स की। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। इस बार अच्छी गेंद, कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल और 1 रन के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट किया है। राजू समदड़ी का ये स्टार खिलाड़ी सूरत से बिलोंग करते हैं और खास करके हमेशा वीरू सरदारपुरा के साथ ये हमेशा ओपन करते हैं। दूसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है। केपीएल अपना है, हम केपीएल के हैं, इसलिए रिक्वेस्ट आपसे है कि थोड़ा सा अनुशासन बना के रखें। मजा बहुत आने वाला है इस केपीएल में, लगातार 5 दिन। और ये देखिए कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और बेहतरीन फील्डिंग, क्या बात है। ये दमखम है केपीएल का और खिलाड़ियों का वो जोश और जुनून इस वक्त नजर आ रहा है इस बांगड़ स्टेडियम में। लगभग 38 सर्कल के उस बाहर वो पिंजरे से बाहर करने की कोशिश किया था यहाँ पर राजू समदड़ी ने, लेकिन एनके बेहतरीन फील्डरों में से एक है, अपनी टीम के लिए यहाँ पर 3 रन बचाए। और यहाँ पर दिनेश मांडवाड़ा और संजू मैन फ्रॉम बावरी दोनों का आगमन हो चुका है। क्या बात है, बेहतरीन से बेहतर टीम है। मुझे लगता है सुरेश पांड्या की टीम में है ये खिलाड़ी, भाई तगड़ी टीम है ये भी। जबरदस्त यहाँ पर मैदान के अंदर माहौल बनता हुआ ऐसा लग रहा है कि कल से ये विकेट बल्लेबाजों के लिए बनी थी, लेकिन आज थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। थोड़ी सी ये जो बहुत सारे लोग मैं देख सक रहा हूं इस वक्त पॉइंट के पास की जो है डी पॉइंट के ऊपर, वहां बहुत सारे लोग जो हैं कुर्सियों पर और कैंपर्स के ऊपर बैठे हैं, वो एलईडी के आगे भी बैठे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे चले जाएं, बाउंड्री से पीछे चले जाएं प्लीज। देखिए फिर से यहाँ पर गेंदबाज गुड्डू बबलू आए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। ओहो देखिए प्लेसमेंट देखिए इस खिलाड़ी का, क्लास है इस खिलाड़ी के पास,
क्योंकि वो जानता है कि गुड्डू बबलू का ये आखिरी ओवर है। अच्छे गेंदबाज का स्पेल, जैसे बुमराह जब गुमराह करते हैं ना तो अच्छे अच्छे बैटर उसको सम्मान देते हैं और यही सम्मान दे रहे, क्योंकि उसको मालूम है गुड्डू बबलू का स्पेल निकलने के बाद हो सकता है कि आने वाले गेंदबाजों का तेल निकल सकते हैं, क्योंकि बिग नेम है। फिलहाल ये खिलाड़ी धूम नहीं तबाही मचा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में, नाम है गुड्डू बबलू। गेंदबाजी के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र यूज कर रहा है। स्लोवर गेंद, देखिए वेरिएशन देखिए इस गेंदबाज की। पहली गेंद तेज तर्रार आई थी, लेकिन यहां पर देखिए स्लोवर गेंद का यहां पर इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह की गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो बल्लेबाज को हमेशा उसके कलाई जहां से उंगलियों से गेंद रिलीज करता है ना वहां पर नजर रखनी चाहिए कि गेंद कौन सी वो रिलीज कर रहे हैं, या तो ऑफ कटर, यॉर्कर, बाउंसर, स्लोवर, गुगली या तेज तर्रार। और परफेक्ट टप्पा, उसका सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी कहां पर आ रही है। व्हाइट फॉल का इशारा, आईसीसी नियम क्रमांक 22 यहाँ पर दंडित किया जा रहा है। थोड़े से दिशा से बैठके क्यों ना यहाँ पर फाइन गिरती हुई, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन पर पहुंच चुकी है टीम सिराना स्ट्राइकर। गए साल की रनर अप टीम थी। वीरू सरदार पूरा इस खिलाड़ी इस टीम के आइकॉन है और कप्तान भी है। बेहतरीन से बेहतर टीम है ये। ओहो, तेज तर्रार के निकल मिल जाएंगे यहाँ पर 5 रन, सॉरी 4 रन। क्या बात है, बैट से नहीं लेकिन 22 ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। क्या जबरदस्त गेंद, पिछली गेंद स्लोवर थी, ये गेंद तेज तर्रार, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर को इस गेंद को रोकना चाहिए थे, लेकिन गेंद निकल गई है। क्या बात है, एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी गेंद और इसका सम्मान दिया और 1 रन आसानी के साथ यहाँ पर पूरा किया है। क्या बात है, गए साल की यह फाइनल टीम आमने सामने सिराना स्ट्राइकर और कम्युनिटी सुपर किंग। ये गए साल केपीएल सीजन 1 में फाइनल में भिड़ चुकी थी और वहां पर कम्युनिटी सुपर किंग ने वो टाइटल जीता था और सिराना स्ट्राइकर और फिर से इस बार इस केपीएल 2 में सामने सामने मिली है। ओहो, देखिए शूरवीर का बल्ला मचा रहा हल्ला, क्या बात है, ये लगा सिक्सर शूरवीर, फिर चैंपियन कनेक्टेड इंडिया, नाम है वीर। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। ये भी अच्छा था। और फिर सरदार पूरा, मैंने पहले कहा था ये खिलाड़ी मारता कम है लेकिन घसीटता ज्यादा है और कैलकुलेशन के साथ बल्लेबाजी करता ही है। हेलो,
यहाँ पर देखिए सिराना स्ट्राइकर थोड़ी सी हावी होती है, 25 पर पहुंच चुकी है और पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद यहाँ पर नए गेंदबाज को लाया है गेंदबाजी के लिए। मुझे लगता है गिरधारी। ओहो, बेहतरीन फील्डिंग कप्तान चेतू द्वारा, जबरदस्त है। और देखिए दोनों टीम तगड़ी दावेदार है। गए साल की दोनों टीम यानी फाइनल में भिड़ चुकी थी और एक साल के बाद फिर से आमने सामने यानी बदला लेने के लिए उतर चुकी है, लेकिन कौन किससे बदला लेगा ये पता नहीं है। लेकिन गए साल की आग यहां पर जल रही है। देखिए ये खिलाड़ी की खासियत ये है कि हमेशा अच्छी गेंद का सम्मान देते हैं और खराब गेंद का समाचार लेते हैं। नाम है वीरू सरदारपुरा। सरदारपुरा का ये आइकॉन खिलाड़ी, और सरदारपुरा क्या उसे क्या एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते हैं। और जिस नरेन ने यहां पर तबाही मचाई थी ना गेंदबाजी में, अंपायर का डिसीजन वही आखिरी डिसीजन रहेगा यहाँ पे सैंडी भाई। देखिए यहां पर सीएसके को तलाश है कि वीरू सरदारपुरा का विकेट, लेकिन अंपायर पे बेहतरीन से बेहतर अंपायर है टाटा स्काई के नैना राम जी, और इनका ये पैनल बहुत ही जबरदस्त अंपायर है। राजस्थान के बिग नेम बिग फेम अंपायर का पैनल यहाँ पर केपीएल सीजन 2 के लिए। वीरू पटेल 11 गेंदें खेली है, 15 रन बनाए, 136 का वो स्ट्राइक रेट है। बड़े हिट्स अभी भी चाहिए। मौका ये देखिए वीरू का बल्ला मचा रहा है हल्ला, ये लगा सिक्सर शोरवेर, फिर चैंपियन कनेक्ट एक इंडिया। नाम है और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। देखिए काफी ज्यादा जरूरत थी इस 6 की, काफी ज्यादा गेंदें खेल चुके थे, एक्सपीरियंस हो चुका था पिच का कि अब आखिरकार करना क्या है। ये अंजना पटेल कलवी समाज का आइकॉन खिलाड़ी ऑल ओवर इंडिया खेलता है। जब जब टूर्नामेंट होते हैं ना, पहला इस खिलाड़ी को कॉल आता है। मैं इसलिए तो कहता हूँ जिस खिलाड़ी के बैट पर बॉल है उसे दुनिया भर का कॉल है। वीरू सरदारपुरा वन मैन आर्मी। ओहो मस्त मस्त त्रिपला उद्वास, और यहाँ पे विकेट देखिए, क्या विकेट लिया है यहाँ पर, कमाल की विकेट। वीरू सरदारपुरा थोड़ा सा पॉपिंग क्रीज से आगे जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन पिछला दरवाजा यहाँ पर बंद करना भूल गए और पीछे से चोरी हो गई। भाई क्या जबरदस्त सटीक यॉर्कर, कमाल की गेंदबाजी, और वीरू सरदारपुरा को यहाँ पर आना होगा। ये बड़ी चोरी हुई है, बहुत बड़ी चोरी हुई है, क्योंकि वीरू का वापस आना उनकी टीम के लिए ये थोड़ा सा खलेगा। 36 गेंदों में चाहिए 48 रन, अभी भी उतना ज्यादा बड़ा कोई स्कोर नहीं है, लेकिन क्रीज पे टिकना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरधारी ने लिए है विकेट की जिम्मेदारी और वीरू सरदारपुरा को यहां पर भेजा है पैवेलियन की ओर, और न्यू बैटर मुझे लगता है अशोक। क्या बात है, अभी भी मैच ऑन है। सीएसके अपनी फील्ड को जल्दी से जल्दी सेट कीजिए, ज्यादा देरी मत कीजिए, नहीं तो वो पेनल्टीज आपके ऊपर भी लग सकती है। अशोक पटेल नए बैट्समैन के तौर के ऊपर आए हैं। वीरू अपनी पारी को खत्म करके अभी गए हैं। खैर उतनी बड़ी वो पारी नहीं थी वीरू की, थोड़ा और बढ़िया कर सकते थे वो। इसके बाद भी एक बड़ा मुकाबला होने वाला है यहाँ पर, यानी अर्बुदा वॉरियर्स और आरआर। क्या करेगी पलटवार, कौन है सुपरस्टार? न्यू बैटर अशोक। देखिए अभी भी ये 50-50 मैच है सैंडी भाई, किसी के भी पक्ष में जा सकता है। 35 गेंदों में 48 रन कोई बड़ी बात नहीं है, और 35 गेंदों के अंदर 48 रन बनाने ना देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट दोनों ही डॉट गेंदे, क्या लाजवाब बॉलिंग, फुल आराम, क्या ही लाजवाब वो बॉलिंग कर रहे हैं। इस लेंथ के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर बन ही रहा है। तीसरी गेंद इस ओवर की प्रगति के ऊपर, इस बार सिंगल लिया जाएगा।
इस बार वो सिंगल मिल चुका है, स्ट्राइक रोटेशंस जो चाहिए था वो मिला है। देखिए सीएस की यहाँ से कोशिश करेगी विकेट की तलाश में, क्योंकि यहाँ से अगर 2 विकेट आ गए ना तो सिराना स्ट्राइकर कहीं ना कहीं थोड़ी से बैकफुट पर आ सकती है, क्योंकि मोनू मैक्स सॉरी नेमा एनआर यहाँ पर गोल्डन डक का शिकार हुआ और वीर सरदारपुरा, ये 2 आइकॉन खिलाड़ी डगआउट में जा चुके हैं। अभी भी 2 आइकॉन है, अशोक सरदारपुरा का ही खिलाड़ी अब नया आ चुका है। ये तो कैच है, इसे कोई नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये खिलाड़ी को भी वापस आना पड़ेगा। ओहो, अशोक यहाँ पर पटेल। कमबैक किया सीएसके और सीएसके जानती है भाई इस टीम में कमाल करना। देखिए 50-50 ये मैच था और वही चलता हुआ अभी भी। और यहाँ पर गिरदारी ने वो काम किया है, बेहतरीन से बेहतर काम किया है। फुलाराम कलबी तुरुप का इक्का, जबरदस्त, क्या बात है। (32 बॉल में 47 रन की जरूरत है और जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह के फैन है लगता है। पावर हीटर मैच फिनिशर नाम है टिक्कम। ये भी ऊपर है, ये भी हाथ में, शायद से एक और विकेट, ये लीजिए एक और विकेट यहाँ पे गुड्डू बबलू, क्या बात है राजा, बैक टू बैक 2 विकेट। फुलाराम कलबी और सीएसके यहां पर गेम में फिर से आती हुई, क्योंकि 4 विकेट यहां पर गिर चुके, बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 विकेट। यहां पर तुरुप का एक फुलाराम ने बेहतरीन किया है काम। देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, न्यू बैटर मैदान के अंदर आता हुआ, एक बाजू से यहां पर खड़े हैं राजू इस टीम की मजबूत बाजू, यार समदा डिकाई है स्टार खिलाड़ी, और न्यू बैटर मैदान के अंदर आए, नाम है ये भी अशोक। शरवण पटेल नए बैट्समैन के तौर के ऊपर यहाँ पे राजू का साथ देने के लिए। बट आप अगर राजू की पारी को देखें, 12 गेंदे खेला है वो खिलाड़ी, 5 केवल मात्र रन आए उनके बल्ले से। थोड़ा बल्ले को खोलना पड़ेगा क्योंकि 31 गेंदों में अब चाहिए 47। और यहाँ पर न्यू बैटर सरवन, A1 सरवन, मैन फ्रॉम खांडी। आखिरी गेंद थी इस ओवर की, खिलाड़ी ने उड़ा दिया हवा में, और ये हैट्रिक, ये हैट्रिक का चांस था बट हाथ से निकल गई वो। पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, और ये कैच नहीं, ये मैच छूटा है और गेंदबाज का दिल भी टूटा है। पाकिस्तान ने तो 2020 वर्ल्ड कप हाथ से खोया है। हसन अली ने वो कैच छेड़ा था शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी पर और मैथ्यू वेड का, और उसके बाद में मैथ्यू वेड ने बैक टू बैक 3 गेंदों में 3 छक्के लाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट देने वाला, लेकिन वो कैच छूटा। समझ लो गेंदबाज का दिल टूटा है। यहाँ पर हैट्रिक फुलाराम के नाम यहाँ पर होती थी, लेकिन छिपन दान मिला है इस खिलाड़ी को, नाम है A1 सरवन, मैन फ्रॉम खांडी। ये ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 33 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। 4 विकेटों के नुकसान पे 5 ओवर समाप्त है। 30 गेंदों में चाहिए 46।
अब कितने बॉल में कितने चाहिए? 30 गेंदों में चाहिए 46 रन। 30 गेंदों में 46। अभी भी मैच हाथ में है। अगर अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं तो वो प्रेशर फिर से सीएसके के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, बट अगर अच्छे स्ट्रोक्स नहीं लगे, वो विकेटें आती रही तो फिर चीजें मुश्किल हो सकती है। पहली डॉट डिलीवरी बहुत ज्यादा बेहतरीन। गिरधारी नए बॉलर के तौर के ऊपर ऑलरेडी अपना एक ओवर करके गए, एक विकेट चटकाया था उस ओवर के अंदर। अभी भी एक और विकेट की दरकार रहेगी, अगर एक और मिल गया तो फिर यहां से पारी गड़बड़ रही है भाई। गिरधारी क्या कहने इस बॉलर के, 2 गेंदे दोनों डॉट डिलीवरीज, लाजवाब बॉलिंग। ये प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है, वो सिंगल ना वो भी प्रेशर बना रहा है सैंडी भाई। नाम है गिरधारी, इसने ली है सीएसके की जिम्मेदारी और चेतू ने अपना हुकुम का इक्का निकाला है। नाम है गिरधारी। ओहो, ए 1 सर्वन, ए ओवर्स कवर्स, लेकिन यहां से मिलेगा सिंगल। फील्डिंग वहां पर सजाई है, क्या जबरदस्त फील्ड है यहां पर सजी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इस मैदान के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला चालू है, यानी येलो वर्सेस ब्लू आर्मी। दोनों भी टीम तगड़ी है यहां पर। ओहो, क्या गेंद डाली है, परफेक्ट यॉर्कर। पॉपिंग क्रीज के अंदर इस गेंद को रिलीज किया है, कोई रन नहीं है। देखिए यहां से सीएसके कोशिश करेगी, यहां पर विकेट नहीं, यहां पर डॉट गेंद डालने की कोशिश जरूर करेगी, और यही कान मंत्र दिया है कप्तान चेतू, यानी चेतन पटेल, मैन फ्रॉम रोहट ने। बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर सिंगल से अब काम नहीं चलेगा। अब यहां पर सिराना स्ट्राइकर्स को गियर चेंज करना पड़ेगा, टॉप गियर में यहां पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या कमबैक किया है, काबिले तारीफ है इस टीम की सीएसके। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की, गिरधारी पटेल यहां से चाहिए एक विकेट, बेहद जरूरी ये विकेट बन जाता है यहां से। अगर वो विकेट मिलता है तो टीम की वापसी हो सकती है। कट लगी है, फील्डर यहां पे मौजूद है, वो कैच आएगा और ये आ गया, बेहद जरूरी है विकेट। और क्या कैच लिया है, जबरदस्त कैच यहां पर पटेल। सीएसके की 35 रन बने हैं, 5 विकेटें यहां पे ले ली है। 6 ओवर की समाप्ति हुई है, 24 गेंदों में 44 रन चाहिए। खैर उतना दूर भी नहीं है। क्या बात है, 11 का स्ट्राइक रन रेट आ चुका है टीम सिराना स्ट्राइकर। एक वक्त ऐसा लग रहा था वन साइड ये मैच हो जाएगी, लेकिन क्या कमबैक किया है सीएसके ने, और इस मैच को अपने यानी 50-50% अभी भी मैच है, क्योंकि यहाँ पर समदड़ी की मजबूत बाजू खड़ा है अब तक ओपनर राजू के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी इस टीम की। न्यू बैटर सूर्या सिंघम यानी सुरेश, सर्वश्रेष्ठ यहां पर देना पड़ेगा। राजू जर्सी नंबर 18 विराट कोहली के लगता है ये फैन है, और अब पूरी जिम्मेदारी इनके कंधे के ऊपर। और सीएसके ने कौन से गेंदबाज खोला है, और गेंदबाजी के लिए छगन, हाफ ट्रैकर गेंद। इस गेंद को भेजना चाहते थे फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन यहां पर मौका नहीं बन पाया, लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे बहुत ज्यादा देती है। और यहां पर सम्मान दिया है, एक ही रन से स्ट्राइक रोटेट होती हुई मिलेगा यहां पर सिंगल से काम नहीं चलने वाला है भाई, क्योंकि यहां पर प्रति ओवर 11 के आसपास रन रेट है। और न्यू बैटर सुरेश, सर्वश्रेष्ठ यहां पर देना पड़ेगा। बेहद जरूरी यहां से बड़े स्ट्रोक्स लगाना सुरेश को।
आते क्षण ही वो बेहतरीन स्ट्रोक लगाने का प्रयास, डायरेक्ट हिट का चांस वो बन सकता था एक बार के लिए क्लोज मामला। 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन आ चुके हैं, यानी अभी भी 42 रन चाहिए। 21 बॉल और 42 रन की। देखिए 60 गेंदों में 79 रन का टारगेट मिला था। स्टेट ड्राइव या फिर फील्डर वहां पर तैनात है, मिलेगा यहां पर सिंगल। भरत पटेल, क्या जबरदस्त गेंद डाली है यहां पर छगन ने। ओपनर बैटर और बेस्ट ऑलराउंडर में से एक है, नाम है छगन, जो गुड्डू बबलू के साथ बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप शुरुआत की थी। वाह क्या बात है, बॉलिंग आप इनकी देखिए, लाजवाब बॉलिंग देखने को मिल रही है। वो लाइन और लेंथ भुलाए नहीं बोल रही है, उन्हें पता है क्या करना है और वो वही कर रहे हैं। अब तक की हर एक गेंद बहुत बेहतरीन, और इस गेंद को बेहतरीन बनाना चाहते थे, बट सुरेश ने ये जड़ा तो है, फील्डर वहां पे मौजूद रहेंगे। 2 की मांग की गई है, बड़ी आसानी से वो 2 भी मिल जाएंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन। और अभी 19 गेंदों में चाहिए 39 रन की जरूरत है शायद, सॉरी 40 रन। 18 में 40, 39। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, और फिर से एक बार भरत को यहां पर गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है। 18 गेंदों में 39 रन की जरूरत है। देखिए ज्यादा समय ना लीजिएगा, वो पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके। पेनल्टी सिस्टम एज यू नो, आपकी टीम को ही दिक्कतें होगी फिर। 18 गेंदों में 39 रन यहां पे चाहिए। स्ट्राइक पे अभी भी आपको देखने को मिलेंगे राजू पटेल, जो ऑलरेडी सेट बैट्समैन है। 17 गेंदे ये खिलाड़ी खेल चुका है, अब तो इन्हें बड़े हिट्स मारने पड़ेंगे। जरूरी है हिट्स लगाना, और ये पहली ही गेंद के ऊपर ये बेहतरीन चौका। क्या बात है, मैंने पहले ही कहा था इस टीम की मजबूत बाजू। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। पहली गेंद पर यहां पर शुरुआत किया, चौके के साथ स्वागत किया है गेंदबाज का। अब 35 रन की जरूरत है, 17 बॉल और 35 रन की जरूरत है। फुलाराम एनके बेहतर फील्डरों में से एक, कमाल की वेरिएशन इस गेंदबाज ने की है। फुलाराम 2 गेंदों में यहां पर 5 रन आ चुके हैं। अब जो थोड़ी पारी है वो सुरेश के बल्ले में भी आती है, उन्हें भी थोड़े से हिट्स लगाने पड़ेंगे। अपनी टीम को अगर जिताना है तो वो बड़े शॉट्स चाहिए। गैप ढूंढिए कहां पे दिख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ेगा। बट ये गेंद देखिए आप, चकमा देती हुई। 15 गेंदों में अभी भी चाहिए 34 रन की जरूरत है। 15 बॉल और 34। वंस मोर, कौन सी टीम लगाएगी जोर, और उस टीम का यहां पर होगा शोर। ओहो, ओवर्स का बस, गेंद जाएगी सीमा रेखा पर, षटकार। कमान डीजे, और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। बहुत ज्यादा बेहतरीन ये 6, जरूरी 6 जिस समय के ऊपर चाहिए था उस समय के ऊपर। बट अभी भी अगर आप उस रिक्वायर्ड रन रेट को देखें तो वो 12 की चल रही है। 14 गेंदों में अभी भी 28 रन की जरूरत है। सुरेश सर्वश्रेष्ठ देना होगा। ये लीजिए, गियर चेंज, और मिलेगा 6। वाह गुरु वाह, तुम भी हो गए शुरू। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार। नीड है, जब जरूरत है तब वो आ रहे। सुरेश डायरेक्ट गुजरात से आए और आके ही डायरेक्ट वो छक्कों की बरसात कर रहे हैं। जरूरी है इस चीजों की। अभी भी 13 गेंदे, 22 रन जरूरी है। हो सकते हैं इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं है, एक और बड़ा हिट यहां से आ गया तो फिर तो गेम खत्म ही है, समझ लो भाई। इस बार कट किया है और ये आवाज दूर तक आई है। 2 सिक्सेस के बाद किया है रवाना सुरेश को फुलाराम ने।
और यहाँ पर देखिए इस मैच को देखने के लिए है राजपुर समाज के बिग नेम बिग फेम जीतू खेड़प्पा यहाँ पर आ चुके हैं इस मैच को देखने के लिए। क्या बात, मेरे खास दोस्त जो आरसीएल में मैन ऑफ द सीरीज सूरत में इस बार हुए थे वो इस मैच को देखने के लिए आए और कल उनका जोधपुर में 1 लाख का फाइनल था और मुझे कॉल आया था खास कमेंट्री के लिए, लेकिन यहाँ पर बिजी होने की वजह से नहीं जा सकता है। 12 गेंदों में अब चाहिए 22 रन, 12 पे 22। ओहो जबरदस्त गेंद, क्या बात है, भरत फॉर्म में आ चुका है। भरत 11 गेंदों में अब 22 रन की जरूरत है। लेफ्ट आर्म गेंदबाज को यहाँ पर पीछे रखा है और देखिए राजू इस खिलाड़ी के ऊपर है पूरी मजबूत बाजू। देखिए बहुत टाइम लिया है राजू ने इस क्रीज के ऊपर, बेहद जरूरी है उनका अभी के लिए ये शॉट्स लगाना। ये लीजिए बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पा रही है और ये सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक को रोटेट किया जाएगा। नारायण के पास आएगी वो स्ट्राइक। 10 गेंदों में चाहिए अभी भी 21 रन। बॉल अभी न्यू बैटर कौन है? नारायण। नारायण क्या बात है, सुनील नरेन, यानी ये है नारायण। नारायण क्या बात है, 10 बॉल में अभी भी 21 रन की जरूरत है। 6 विकेटें जा चुकी है, यहां से वो ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सीएसके अगर इस मैच को जीतना है तो भरत को इस ओवर को कैसे भी करके कम से कम डूंगरपुर का रनों में ये रखना पड़ेगा। हुडा बाहर निकल के खेलने का प्रयास, सिंगल की मांग की गई है, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिलेगा। ऑलरेडी राजू दौड़ पड़े थे, अपनी क्रीज को उन्होंने छोड़ दिया था और नारायण को कहा कि लगे ना लगे अब दौड़ जाइए। स्ट्राइक रोटेशंस बेहद जरूरी है क्योंकि राजू ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कैरी करके खेल रहे हैं। ज्यादा समय ना लीजिएगा, नहीं तो वो फिर आपके लिए ही चिंता का विषय रह सकता है। ऑलरेडी अंपायर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या गेंद रिलीज की है, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल के लिए। अब प्रेशर बढ़ता हुआ टीम सिराना स्ट्राइकर और सीएसके ने कमबैक किया है। 8 गेंदे 20 रन। 8 गेंदों में अब 20 रन की जरूरत है और न्यू बैटर कौन जा रहे हैं? पीरा। और पीरो इस इलाके के सिक्सर किंग, जबरदस्त खिलाड़ी है। 8 गेंदों में अभी भी चाहिए 20 रन की जरूरत है। 8 गेंदों में 3 गेंदें बड़ी हिट लगानी है। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर डाउन नहीं करना चाहिए दोनों टीम का। और ये लीजिए सिक्सर किंग यहां पर गोल्डन डक के शिकार। गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने तबाही मचाई थी, 4 विकेट छटका कर क्या धूम मचाई थी। अब यहां पर बल्लेबाजी से धूम मचानी होगी, लेकिन सामने भरत फॉर्म में आ चुका है। भरत ओहो यहां पर कोई रन नहीं है, क्या कमाल की गेंद डाली है। अब चाहिए 6 बॉल में 20 रन की जरूरत है। जबरदस्त कमबैक किया यहां पर सीएसके। हर एक गेंद पे अब बड़ा स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। सैंडी भाई अगर वो बड़े स्ट्रोक्स नहीं आते हर एक गेंद के ऊपर तो चीजें और मुश्किल हो जाएगी। अब तो सिराना स्ट्राइकर्स को 20 रन किसी भी तरीके से इन 6 गेंदों में बनाने हैं। नरेन चौधरी, नारायण राम, इन दोनों के कंधों पे जिम्मेदारी है और सीएसके की तरफ से भी जिम्मेदारी किसी ना किसी को थमाई तो गई है। छगन को थमाई गई है जिम्मेदारी।
काफी ज्यादा बेहतरीन ये बॉलिंग, रन आउट के चांसेस बन सकते हैं और ये बनेंगे। गुड्डू कह रहे कि आइए वापस तो आइए, खेलिए, हम मौका दे रहे, आइए। अरे आजा भाई आजा, नहीं आना भाई, आप आउट कर लो। देखिए ये है खेल दिली, अब खेलिए, हम ना नहीं कहेंगे। लगभग अब किसी को तो यहाँ पर असल द मसल या किसी को तो रिंकू सिंह बनना पड़ेगा भाई। और जबरदस्त गेंदबाजी मुझे लगता है। नेक्स्ट मैच जिस किसी भी टीम का है वो बिल्कुल रेडी रहिएगा। हो छगन गए साल की वो फाइनल की आग, वो फाइनल का बदला लेने के लिए उतर चुकी थी सिराना स्ट्राइकर्स ने। गेंदबाजी में धूम मचाई थी, लेकिन बल्लेबाजी का कहर यहाँ पर सीएस की रे का लहर अभी आती हुई। जब तक यहाँ पर विरुद्धदार पूरा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था 6-7 ओवर में गेम इज ओवर करेंगे, लेकिन यहां से देखिए कमबैक किया है अर्बुदा वॉरियर्स और राजेश्वर रॉयल्स। और एक विकेट का पतन, क्या बात है। सोनिया दे रंग देख लो, बिना टोर तो है उड़ती पतंग देख लो, ले सोनिया दे रंग देख लो। हमेशा क्रिकेट की तरह यहाँ पर रंग बदलता है, और क्या रंग बदला है। और गेंदबाजों ने बेहतरीन काम करके सिराना स्ट्राइकर्स को यहाँ पर पहला मैच। राजेश्वर रॉयल्स रोहट, राजेश्वर रॉयल्स रोहट, राजेश्वर रॉयल्स लगाइए फील्डिंग अपनी, जल्दी से जल्दी लगाइए, ज्यादा देरी नहीं करनी हमें। राजेश्वर रॉयल्स रोहट